हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश पर होने वाले एक साइबर अटैक की। इस इंसिडेंट के अंदर सभी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। चलिए जानते हैं। फरवरी 2016 में नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक पर अटैक किया और $1 अरब चुराने की कोशिश की और अपनी इस कोशिश में वो तकरीबन सक्सेसफुल भी हो गए थे। BBC रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा मामला प्रिंट के अंदर खराबी से शुरू हुआ, जैसा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। इसलिए बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के प्रिंट के अंदर जब ये खराबी आई तो वर्कर्स को लगा कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। उन्हें ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, लेकिन ये भी कोई आम प्रिंट नहीं था और ना ही वो बैंक ही कोई आम बैंक था। वो बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक था जिस पर देश की बेशकीमती फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जिस प्रिंट के अंदर ये खराबी आई थी उसका भी बहुत अहम रोल था। ये प्रिंट देश की कैपिटल सिटी ढाका के बैंक के मेन ऑफिस के एक बहुत सिक्योर रूम के अंदर लगा हुआ था। इसी प्रिंट से बैंक से निकाले जाने वाले करोड़ों रुपयों के ट्रांसफ़र के ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड का प्रिंट आउट निकाला जाता था। लेकिन बांग्लादेश बैंक जिन दिक्कतों में फंसा हुआ था, ये उसका पहला इशारा था। हैकर्स ने उसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेंध लगा दी थी। जिस वक्त प्रिंट ने काम करना बंद कर दिया था, उसी वक्त हैकर्स अब तक का सबसे खतरनाक साइबर अटैक अंजाम दे रहे थे। उनका एक ही टारगेट था, वो बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से $मिलियन उड़ा लेना चाहते थे। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हैकर्स ने इतने बड़े साइबर अटैक को कैसे अंजाम दिया। जनवरी 2015 में बांग्लादेश में बैंक वर्कर्स को एक सिंपल सा दिखने वाला ईमेल भेजा गया। ये ईमेल नौकरी मांगने वाले एक पर्सन ने भेजा था जिसका नाम रासेल आलम था। FBI इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग लेजर्स ग्रुप की ओर से यूज़ किया जा रहा ये एक फर्जी नाम था। इस ईमेल के आने के बाद जैसे ही बांग्लादेश के बैंक के एक वर्कर ने इस CV को डाउनलोड किया तो बांग्लादेश के बैंक का सिस्टम उसमें छुपे वायरस से इन्फेक्ट हो गया। 2015 से लेकर 2016 तक हैकर्स मनी ट्रांसफ़र की तैयारी करते रहे। जब उन्होंने तैयारी पूरी कर ली तो 5 फरवरी 2016 की रात 8:36 पर हैकर्स ने पैसे ट्रांसफ़र करने शुरू कर दिए। उनके ज़रिए $951 मिलियन यानी 95 करोड़ से ज़्यादा की रकम निकाली गई थी। ये USA के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के अंदर रखी गई बांग्लादेश की ऑलमोस्ट पूरी रकम थी। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि वो सिर्फ $8 ही करोड़ निकालने में कामयाब हो पाए थे। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ये हैकर्स पूरे अमाउंट को ट्रांसफ़र करने में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। फिलीपीन की कैपिटल मनीला के जिस RBSC ब्रांच में हैकर्स ने $95 करोड़ का अमाउंट ट्रांसफ़र करने की कोशिश की थी, वो जुपिटर स्ट्रीट में थी। फिलीपींस में ऐसे सैकड़ों बैंक्स थे जिनको हैकर्स यूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसी को चुना और उनके इस फैसले से हैकर्स ने करोड़ों रुपये गंवा दिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस बैंक के अंदर वो अमाउंट ट्रांसफ़र करने में कैसे सक्सेसफुल नहीं हो पाए और दूसरे बैंक में वो कैसे सक्सेसफुल हो जाते। दोस्तों, इसका जवाब छुपा है जुपिटर वर्ल्ड में। फेडरल रिजर्व बैंक ने ये ट्रांजैक्शन रोक दिया क्योंकि कई ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर में जुपिटर वर्ल्ड का यूज़ किया गया था। जुपिटर वर्ल्ड में ऐसा क्या था कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रुक गया। एक्चुअली जुपिटर ईरान के एक समुद्री जहाज़ का नाम है जो अमेरिका के सैंक्शंस के दायरे में आता है। जुपिटर वर्ल्ड का जिक्र ही काफ़ी था फेडरल रिजर्व बैंक के ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम के अंदर खतरे की घंटी बजाने के लिए। फ़ौरन सिस्टम ने पेमेंट की लिमिटेशन की और ट्रांजैक्शन को रोक दिया। फिर भी हैकर्स 8 करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट को चोरी करने में कामयाब रहे। हालांकि बांग्लादेश अपना मैक्सिमम अमाउंट बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन फिर भी हैकर्स ने $8 करोड़ चुरा लिए थे और उनको अलग अलग बैंकों के अंदर ट्रांसफ़र करके अपनी कंट्री की करेंसी के अंदर एक्सचेंज कर लिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये हैकर्स कौन और कहाँ से थे। इन्वेस्टिगेटर के अकॉर्डिंग डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे और वो इशारा नॉर्थ कोरिया की सरकार की तरफ था। FBI के अकॉर्डिंग बांग्लादेश बैंक के सिस्टम की हैकिंग की नाकाम कोशिश एशिया में फैले हुए हैकर्स के सालों की प्लानिंग का नतीजा थी और ये टीम नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट की मदद से ऑपरेट कर रही थी। साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में नॉर्थ कोरिया के हैकर्स को लेजरस ग्रुप के नाम से जाना जाता है। हालांकि FBI ने इस ग्रुप के सस्पेक्ट हैकर पार्क जिन हॉक की जानकारी दी थी। FBI की दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग जिन हॉक एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। जिन हॉक ने नॉर्थ कोरिया की चोटी की यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस के अंदर ग्रेजुएट किया था और फिर उन्होंने नॉर्थ कोरिया की एक कंपनी चोसन एक्सपो के अंदर काम किया था। चाइना के शहर डालियान में इस कंपनी के अंदर काम करते हुए उन्होंने पूरी दुनिया में बिखरे अपने कस्टमर्स के लिए
गेमिंग और गैम्बलिंग के प्रोग्राम्स बनाए थे। डालियन में रहते हुए उन्होंने एक ईमेल एड्रेस क्रिएट किया और अपना CV बनाया। उसके बाद हॉक ने कॉन्टैक्ट्स का नेटवर्क बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। FBI के अकॉर्डिंग साइबर फुटप्रिंट के हिसाब से हॉक 2002 की शुरुआत में ही डालियन चला आया था और 2013-14 तक वहां आता जाता रहा, लेकिन तब से उसकी इंटरनेट एक्टिविटी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग से आने लगी थी। दोस्तों, साइबर अटैक्स के इंसिडेंट्स हम आए दिन देखते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल का इंसिडेंट इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था, जिसके अंदर पूरी एक कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इतनी बड़ी तादाद में चुराने की कोशिश की गई हो। दोस्तों, मेरी राय में आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। साइबर क्राइम को रोकने और इस चैलेंज से निपटने के लिए आर्मी और डिफेंस की तरह एक डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है और डेवलपिंग कंट्री को तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए एक सेपरेट बजट निकालना चाहिए, जैसे आर्मी और डिफेंस के लिए निकाला जाता है। फॉर्चुनेटली इंडिया ने इस तरह के बड़े लेवल का साइबर अटैक का सामना अभी तक नहीं किया है, लेकिन आने वाले टाइम में चाइना की तरफ से इस तरह के साइबर अटैक का सामना हम कर सकते हैं, इसलिए हमें सही से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हम साइबर अटैक्स को कैसे अच्छे से टैकल कर सकते हैं? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन के अंदर देकर बताएं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी